नमस्कार। आज हम एक हमारी बहुत प्यारी बेटी गुड़िया उसके साथ बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, देवभूमि देव धरती जहाँ से खिलाड़ी पैदा होते हैं, खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं, स्टूडेंट मेडल लेके आते हैं। हमारे साथ बलराम मास्टर जी और बिटिया श्रुति है, जिन्होंने एक बार फिर से गांव गोड़ का नाम रोशन करते हुए हरियाणा में पहुंचे और खरखोदा ब्लॉक में 98% 10वीं क्लास में लेके खरखोदा ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन और गांव का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले मास्टर जी आपको प्रणाम, और हमारी बहन सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम। मेरी तरफ से सबको प्रणाम। हाँ, हम बात करेंगे कि हर स्टूडेंट स्कूल जाता है और उसके पीछे स्टूडेंट की मेहनत होती है। 100 में से 98, 99 और 100 नंबर लेके आने सबके बस की बात नहीं होती। श्रुति बेटा, 98 या 100? 100 चाहती थी मैं तो, लेकिन थोड़े कम आए। मैं उससे थोड़ी निराश भी हूँ। मैं 100 की उम्मीद कर रही थी। जी, अभी भी है ना, जो गुड़िया को 98 में खुशी नहीं है भाई, वो 100 की उम्मीद पे टिकी थी। मेहनत बहुत अच्छी की होगी आपने। किस प्रकार की आपकी मेहनत थी? आपने क्या ऐसा किया कि और बच्चों से आपने पूरा कर खुदा लोग जो है पीछे छोड़ के आपने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की? एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने डेली जो भी होमवर्क मिलता था स्कूल का, वो डेली का डेली रिवाइज किया और ध्यान लगा के रिवाइज किया। और उसकी साथ साथ जैसे संडे को रिवीजन की, या जो भी छुट्टी आती थी उसको रिवीजन की। और सुबह उठ के भी पढ़ती थी मैं, वो उसका भी बहुत योगदान है कि सेल्फ स्टडी करी मैंने। और कंसिस्टेंसी थी, मैंने हेडलाइंस को समझा है, उसका मतलब जानने की कोशिश की है। और उसमें मतलब जो बुक का ऑथर है वो क्या कहना चाहता है, उस किस चीज से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और उसका क्या रीजन है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है वो। मतलब आपने उस पर पूरी सर्चिंग की है कि एक्चुअली में उस बुक में लिखा क्या हुआ है। हाँ। अच्छा, इस सर्चिंग में आपकी हेल्प टीचर ने की या फिर टीचर जो है पढ़ाते हैं वो सोच रहे थे, आपने खुद सर्च किया इसको खुद से? आपकी लगन थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जान सकूं? टीचर्स ने पढ़ाया भी, और कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा, और मैंने खुद से भी प्रयास किया था। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं बेटा कि आपकी नजर में आदर्श आपके लिए कौन है, जिसको देखकर आप बड़े हुए, जिसको देखकर आपने ये सोचा कि मेरे को 100% नंबर चाहिए? मेरे आदर्श मेरे पापा जी हैं, क्योंकि वे इतनी मेहनत करते हैं, साथ में वे समाज सेवा भी करते हैं, जैसे गौ रक्षा और पेड़ पौधे लगाना। और वे अब मतलब अपने रेस्ट को छोड़ के वे सोचते हैं कि मैं समाज का कैसे भला करूं। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और मैं भी चाहती थी कि मैं भी एक ऐसा काम करूं कि मैं गोरड गांव का और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करूं, स्कूल का भी नाम रोशन करूं। मतलब आप इस एज में, अब इससे पहले आप सोच रहे हो कि गांव बोर्ड का नाम और देश का नाम रोशन करने की सोच रहे हो, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? ये मोटिवेशन मेरे को मेरे मम्मी पापा से और टीचर से, जो हमें इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मम्मी पापा जो इतनी मेहनत से जैसे मम्मी घर का इतने अच्छे से काम कर रही है, हमारी देखभाल कर रही है, पापा अपनी ड्यूटी को पूरे फर्ज से निभा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अब सिर्फ आपने 10th पास की है, आगे आपका क्या एम होगा? आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं आगे 12th में टॉप करना चाहती हूँ, इससे भी अच्छे नंबरों से। जी। और उसके बाद मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ, कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे महंगे हॉस्पिटल्स को और सर्जरीज को, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। और कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाना चाहती हूँ, जिससे कि जो जरूरतमंद हैं, जो सच में जिनको जरूरत है लेकिन वे उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। जी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी रील आपके सामने आती है, बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती है, लेकिन एक 10th क्लास की हमारी बिटिया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए, लेकिन इस बिटिया के शब्दों ने मुझे जो है ना अंदर तक थोड़ा सा महसूस कराया है कि इस एज में बेटियां जो है देश के लिए इतना कुछ सोच रही है। ये गुड़िया भी 10th क्लास में है, और सही बात को तो 10th क्लास में बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि उसको अगला कदम क्या रखना है। लेकिन इसने गरीबों के लिए, जो इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाते, उनके लिए अब से पहले सोच लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि हर कानों तक ये वीडियो पहुंच सके, हर कोई इस गुड़िया की बात से मोटिवेशन ले सके, मोटिवेट हो सके। हमारे साथ जो ना इस बिटिया के पिताजी
तो मैं आपको बता चुका हूँ, गुड़गांव से बड़े समाज सेवी बल्कि खरखोदा हल्के से समाज सेवी बलराम मास्टर जी है। मास्टर जी प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को आपको प्रणाम। क्या कहना चाहोगे कि आपने जो कदम रखे थे, शायद आज कहीं ना कहीं खुशी होगी कि बिटिया इतनी आगे की सोच रही है, आपने तो सिर्फ गांव के और हल्के की सोची है। बिल्कुल जी, देखो ये तो कोई भी माँ बाप है, अगर कोई बच्चा उसका फर्स्ट आता है, टॉप करता है, तो गांव को नाम भी उस समय माँ बाप को भी खुशी मिलती है भाई। और ये है कि मेरी तो शुरू से ही सोच है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता जो डरा नहीं। यानी कि कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। सब कुछ पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ 15 साल की भी हुई है, बहुत छोटी उम्र में इसने घर खोदा टॉप किया और बोर्ड में भी पोजीशन है इसकी। और हमने इसको कभी ट्यूशन पे नहीं पढ़ाया। कुछ अगर डाउट वाउट हो जाते थे मैथ के, साइंस के, क्यों पहले मैंने कोचिंग ले रखी बहुत साल पहले, तो मैं से पूछ लेती थी बस। बाकी इसकी सेल्फ स्टडी है, इसके टीचर्स का योगदान है। और हम बचपन से घर में देखो माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा है कि हम इसको मोटिव बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मैं आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी का बिना नाम ले, कोई हमने घटना सुनी थी, किसी बच्चे को कम नंबर आ गए, माँ बाप ने उसको इतना हरासमेंट कर दिया, इतना डरा दिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। और कुछ दिन पहले एक लड़की का और सुना था, हमने माँ बाप ने इतना उसको टॉर्चर कर दिया कि थोड़े कम नंबर आ गए कि उसने खुद को ब्लेड वगैरह मार लिए। कोई सुना था हमने कहीं से। तो बात ये है, नंबर का सक्सेस से इतना संबंध नहीं है। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि नंबर कमाते हैं बंदा आईएएस है, नंबर कमाते हैं बंदा बिजनेसमैन है। सफलता का जो पैरामीटर है ना जी, वो नंबर नहीं है। अच्छी बात है नंबर आए टॉप करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नंबर ना आए तो भी आपका बच्चा दूसरी किसी फील्ड में या एजुकेशन में भी सक्सेस हो सकता है। जैसे गुड़िया ने कहा कि पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। हाँ, जैसे मेरे बेटे ने कहा ना कि पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। तो इसको कहते हैं मनन, यानी कि उसको डीप एनालाइज करना किसी चीज का, वो हमने इसको मोटिवेट किया। ऊपर से हमने इसको ये फ्री कर रखा था कि आपको हम पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब भी कर रहा हूँ कि दर्शकों के सामने, जितनी पढ़ेगा उतना पढ़ाऊंगा। ये एमबीबीएस करे या एमडी करे या एमएस करे या पीएचडी करे, कुछ भी करे, मेरी तरफ से इसको पूरा सहयोग रहेगा। चाहे कुछ भी करूँ, मैं कहीं से पैसे लाऊं, कितनी मेहनत करूँ, इसके लिए मैं हमेशा, इसके लिए क्या, मैं सभी समाज के लिए हाजिर हूँ। मैं तो आपको देखते रहते, मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं लोग। हम हमेशा समाज के लिए हाजिर हैं, चाहे गौ सेवा हो, चाहे कोई भी काम हो। और बच्चों को मोटिवेशन इनसे लेनी चाहिए। आपके बच्चे भी इससे सीख है, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, टॉप कर सकते हैं। और भी मेहनत करेंगे इसको, और भी अब तो हम और भी ज्यादा इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा बेटा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, कुछ रुकावटें जिंदगी में आती है, जैसे बच्चे बोल देते हैं कि मैं गांव में पढ़ रहा हूँ, मुझे ट्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि गांव में रह के भी आज के दिन आप क्या कुछ कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि कोई बंदा, कोई भी है, वो शहर में रह के ही टॉप करे। ऐसे भी होते हैं जो फेल होते हैं शहर में रहते हुए भी। और गांव में रहना कोई बुरी बात नहीं है। गांव में अपने जो समाज है उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें जान सकते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ रह सकते हैं। और जो इन्वायरमेंट जो हमें मिलता है गांव से, वो अलग ही लेवल का है। मतलब जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ करें, कि गांव का नाम रोशन किया जाए। और हम ये दूसरों को मोटिवेट करें कि मतलब कम सुविधा होते हुए भी किसी ने इतना अच्छा किया है, तो और भी लोग प्रेरित हों कि वे अपने आप को कम नहीं समझे, वे भी अच्छा प्रदर्शन करें। जी, मैं आपको बता दूं, और शायद आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना, तो कुछ लाइनें इस गुड़िया ने इतनी बड़ी बोल दी कि शायद मास्टर जी 40 से 50 साल के आदमी को वो समझ नहीं होती। हाँ, देखो मेरे नजरिए से ना, कुछ बात तो गुड़िया ने ऐसी बोल दी कि गांव में बड़े बूढ़ों के पास बैठे और समाज को हम पहचाने। बिल्कुल जी, देखो बहुत बड़ी बात है। दुनिया, मेरा हाथ आपके सिर पे है, आप बहुत ऊंचाइयों को छूओगे एक दिन। और ये लिखवा लो मास्टर जी, आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये गुड़िया एक दिन है ना, बलराम मास्टर जी के नाम को बहुत ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि इसकी विचारधारा जो है ना, वो करीबन 50 साल के एज वाले व्यक्ति की देखो विचारधारा होती जी, है। जो कोई भी काम करता है ना, सबसे पहले तो उसके अंदर, उसके मन में प्लानिंग बनती है। कोई भी काम करना, चाहे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कहीं भी। तो अगर बच्चे में अंदर है तो बच्चा करेगा। बहुत साल पहले जैसे मैं भी अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, मैंने पहली से 10th तक आपको बताऊं, मैंने भी टॉप करा अपना स्कूल। जी। और सरकारी से ही पढ़ा हूँ, 10 में सरकारी से करी है। और 5 से 6 जगह नौकरी भी लगे, काफी मेहनत करी, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी आज अलग है, आज कंपटीशन भी अलग है। आज बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन ये है, अगर
100 का जोड़ी है, अगर मेहनत करेगा ना बच्चा सही दिशा, देखो मेहनत भी दो तरह की होती है, तो मेहनत करेगा, आप दीवार को सारा और धकेले जाओ, दीवार नहीं गिरेगी। जी। सही दिशा में सही समय पर सही मेहनत, ये सफलता की कुंजी। घोड़े वाली चाल, बिल्कुल, ना घोड़े कि वाली गधे वाली चाल, चाल। ना कि गधे वाली चाल। जी। तो भाई वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ताकि स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे मोबाइलों में घुसे रहते हैं, जो बच्चे गलत लाइन की तरफ जाते हैं, यही 2 से 3 साल 10th 11th 12th, जब बच्चे नशे की तरफ या मोबाइल की तरफ या गलत संगत की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स, आसपास का समाज अगर बच्चों को इन संस्कारों के साथ तैयार करेंगे ना, तो शायद हमारे समाज का मास्टर जी नक्शा ही अलग होगा। बिल्कुल, एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा लास्ट में जी। गुड़िया ने कभी कोई सोशल मीडिया नहीं चला, यूट्यूब से पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, वो अलग चीज है, नॉलेजेबल है, लेकिन कभी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ भी ऐसे चीज नहीं देखा। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखो कि सोशल मीडिया में इसमें इंस्टाग्राम की रील ना देखें, या इस तरह थोड़ा सा कंट्रोल भी जरूरी है। जो बुक से पढ़ने में जो नॉलेज बनेगी ना जी, वो फोन से नहीं बनेगी कभी जी। ये सच्चा है, क्योंकि जो एक एक चीज, जैसे कोई बुक है, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें दिवाकर सर हैं, खुल्लर सर हैं, अलग अलग राइटर्स अलग अलग ओपिनियन देंगे अपनी, तो उसमें अलग अलग कोई चीज एक ही चीज को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करेगा ना, तो उसमें डीप नॉलेज आएगी। तो वही हम बच्चों को बताते हैं कि बुक से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। आप भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट दोस्त देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख, बच्चे देख रहे हैं, जो किताबों से पढ़ेगा ना वो ज्यादा आगे जाएगा। टीचर से कोई सा पढ़ाते हैं, इसके स्कूल में और भी बच्चे थे, और भी स्कूलों में बच्चे हैं, खरखोदे ब्लॉक में करीब 200 स्कूल है। बिल्कुल। टीचर कोई कमी नहीं छोड़ता, सभी स्कूलों में किसी निंदा नहीं करता, लेकिन वो बच्चे के ऊपर भी ना, उसी घर के माहौल के ऊपर भी है कि वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं। आज के समय में कुछ लोग लड़के लड़के में भेद करते हैं, लेकिन लड़की को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़का एक घर का भला करेगा, लड़की इस घर को भी, और जिस घर में आगे जाएगी 2 घर में दिया जाएगा जी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो भाई, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत प्यारे वीडियो है, और बहुत प्यारी हमारी गुड़िया है, जिसने गांव गोड़ का और खरखोदा ब्लॉक का नाम रोशन किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। जय हिंद जय भारत। जय